मध्य प्रदेश के कटनी में 14 साल का आर्यन मिश्रा नाम का एक बच्चा अपनी माँ के साथ घर पर बैठा हुआ था। घर का काम निपटाने के बाद उसकी माँ थकान महसूस कर रही थी और वो अपने कमरे में जाकर आराम करने लग जाती है। उसकी आंख लग जाती है, वो सो जाती है। शाम के लगभग 5:30 बजे के आसपास आर्यन जो है फ्रिज का डोर खोलता है और जैसे वो फ्रिज का डोर खोलता है एक भयानक ब्लास्ट हो जाता है और वो आर्यन जो है उसका पूरा फेस फट जाता है और वो लहूलुहान होकर ज़मीन पर गिर जाता है। ब्लास्ट की आवाज़ इतनी भयानक थी कि सारे पड़ोसियों को गूंज सुनाई देती है और आर्यन की माँ भी कमरे से भागी दौड़ी बाहर आती है। उसने सोचा कहीं बम ब्लास्ट हुआ है, लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर आकर अपने बेटे को देखती है कि फ्रिज के पास उसका बेटा पड़ा हुआ है, उसका पूरा चेहरा फट गया है, लहूलुहान उसकी हालत हो गई है। ऐसे में उसकी माँ जो है अपना होश खो बैठती है और वो भी उसको चक्कर आ जाते हैं, बेहोश हो जाती है। आस पड़ोस के लोग भी इतनी भयानक धमाके की आवाज़ सुनकर आर्यन मिश्रा के घर पर आते हैं। घर पर पहुंचकर वो देखते हैं कि फ्रीज फट गया है और माँ बेटा बेहोश पड़े हुए हैं। आर्यन की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी, उसका पूरा चेहरा फट चुका था। आनन फानन में जो पड़ोसी थे वो उसे एक निजी अस्पताल में लेकर जाते हैं और इसी बीच आर्यन मिश्रा के पिता, जिनका नाम विवेक कुमार मिश्रा था, जो कि कटनी में ही एएसआई के पद पर तैनात थे, उनको भी सूचित किया जाता है कि ऐसे ऐसे घटनाक्रम जो है हो गया है आपके घर पे और हम आपके बेटे को निजी हॉस्पिटल लाए हैं, आप पहुंच जाइए। तो निजी हॉस्पिटल में जैसे ही आर्यन को लेकर जाया जाता है तो आर्यन की हालत इतनी ज़्यादा बेकार हो चुकी थी, इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि निजी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने उसे जबलपुर रेफ़र कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे बस में अब इसकी बात नहीं है, क्योंकि इसका चेहरा इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है, इसे हैंडल करना हमारे बस में नहीं है, और उन्होंने उसको जबलपुर रेफ़र कर दिया। तो जबलपुर के दमोह नाका स्थित बडेरिया मेट्रो हॉस्पिटल में लगभग 1.5 घंटा लगा आर्यन को पहुंचाने में। तो एम्बुलेंस के द्वारा उसको जल्दी जल्दी में वहाँ पर लेकर जाया जाता है और वहाँ पर जाने के बाद एएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी ने, जो प्लास्टिक सर्जरी की टीम थी, उनके साथ मिलकर लगभग 2.5 घंटे तक रेगुलर ऑपरेशन किया आर्यन मिश्रा का, जब जाकर बच्चे की जान बच सकी। जब इंटरव्यू लिया गया डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी का, जो कि स्पेशलिस्ट तो ईएनटी के थे, तो उन्होंने बताया कि जब आर्यन हॉस्पिटल आया था तो कान और आँख से लेकर गले तक उसका पूरा चेहरा इतनी बदतर स्थिति में था, जैसे ऐसा लग रहा था मानो आर्यन के मुंह में बम फूटा हो। लेकिन उसके परिवार वालों ने बताया कि फ्रीज का जो है हादसा हुआ था, फ्रीज ब्लास्ट हुआ था, इस वजह से ऐसा हुआ था। डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी ने बताया कि आर्यन का जो पूरा फेस है, उसकी हड्डी जो है लगभग 108 जगह से क्रैक हो गई थी और उसकी जो त्वचा है वो बुरे तरीके से फट गई थी। उसका जो जबड़ा है और नाक जो है, उसकी हड्डियां जो है वो बिखर गई थी, उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए थे, 108 पीसेस हो गए थे। अब हमारे सामने मुश्किल ये थी कि इतनी कम एज में बच्चे का जो चेहरा है उसको भी ठीक करना है और बच्चे की जान को भी बचाना है। तो डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी ने बताया कि उन्होंने लगभग 2.5 घंटे तक रेगुलर ऑपरेशन किया, उसके बाद जाकर बच्चे की जो है जान बच सकी है। बच्चे को जो है सांस भी नहीं आ रहा था। बच्चे के गले में छेद करके उसको जो है वेंटिलेटर की जो पाइप है वो लगाई गई थी नली के द्वारा। बच्चे को जो है लगभग 3 दिन में जाकर जो है उसकी हालत सुधरी थी, यानी कि 5 नवंबर को घटना हुई थी तो 8 नवंबर को 3 दिन तक बच्चे को वेंटिलेटर पर ही रखा गया था। डॉक्टर राहुल का कहना है कि अब वो जो है बच्चा खतरे से बाहर है और कुछ दिन उसको रिकवर होने में लगेंगे, क्योंकि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसके बाद बच्चा बातचीत भी करने लग जाएगा, लेकिन अब उसको वेंटिलेटर से हटा दिया गया है और उसको जो है ओरली ही लिक्विड जो है डाइट दी जा रही है। और एएसआई जो कि कटनी में ही तैनात हैं, यानी कि आर्यन के पिता, जिनका नाम विवेक कुमार मिश्रा बताया जा रहा है, उन्होंने भी इंटरव्यू के दौरान बताया कि उनका जो घर पर फ्रीज है वो लगभग
15 साल पुराना हो चुका है और वो सोच ही रहे थे कि हम इस फ्रिज को चेंज कर लेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा पुराना हो गया है और उसको कई बार जो है रिकवर भी करवाया जा चुका था, यानी कि कई बार उसको ठीक भी कराया जा चुका था। लेकिन फिर भी वो उसको जो है बदल नहीं रहे थे, केवल ऐसा सोच ही रहे थे। उन्होंने बताया कि फ्रिज में जो फ्रिज का फ्रीज़र होता है उसमें अक्सर काफ़ी बर्फ़ जम जाती थी और इसी के चलते वो कई घंटे तक फ्रिज को बंद भी कर देते थे। और वो जो है आर्यन ने के साथ जो भी हादसा हुआ, उन्होंने एस्टिमेट लगाकर पुलिस को ऐसा बताया कि शायद जो गैस फ्रिज में जमी थी और जो फ्रिज में जो बर्फ़ जमी थी उसके भी कारण जो है ये ब्लास्ट हुआ है। जैसे ही आर्यन ने फ्रीज खोला होगा, फ्रीजर में जमी बर्फ़ और जो है गैस के कारण संतुलन फ्रीज का बिगड़ गया होगा, उसी वजह से ये ब्लास्ट हुआ होगा और इसी वजह से उनको जो है इतना खामियाजा भुगतना पड़ा। उनके बच्चे की जान जाती जाती मुश्किल से बची है। तो माता पिता और जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो ऐसी लापरवाही ना करें। कुछ पैसे बचाने के चक्कर में आप जो है आप क्या खो दोगे उस चीज़ का आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो शुक्र है भगवान का कि डॉक्टर्स ने कड़ी मशक्क़त के बाद आर्यन को जो है ठीक कर दिया काफ़ी हद तक। अब जो है उसकी रिकवरी होने में कुछ टाइम लगेगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल वो ठीक है। उसकी तबीयत में दिन ब दिन जो है सुधार होता जा रहा है। डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी का जो इंटरव्यू लिया गया था तो उन्होंने बताया था कि उन्होंने ऐसा केस जो है पहली बार देखा है कि ऐसा जो ब्लास्ट है, मतलब ऐसा लग रहा था कि हम सोच भी नहीं सकते, मानो बच्चे के मुंह में किसी ने बम रख के और तब उसको उड़ा दिया हो। बच्चे का चेहरा इतने बुरे तरीके से फट गया था कि हमारे समझ में नहीं आ रहा था कि ब्लीडिंग रोकें या हड्डियों को जोड़ें या बच्चे को सांस दिलवाएं, क्योंकि बच्चे को जो है सांस भी नहीं आ रहा था। इतनी ज़्यादा ख़राब स्थिति हो गई थी। लेकिन विशेषज्ञों की टीम जो थी वो हॉस्पिटल में मौजूद थी। तब हमने सबने मिलकर जो है 2.5 घंटे तक पूरी जो है मेहनत के साथ, पूरे फोकस के साथ ऑपरेशन किया है और तब जाकर हम बच्चे की जान को बचा पाए। तो ऐसे केसेस हम जो है सुने होंगे आपने, लेकिन ऐसा केस तो मैंने पहली बार ही देखा है। आप सबके साथ शेयर करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि कुछ पैसे बचाने के चक्कर में आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। आप अपनी जो है सबसे कीमती चीज़ जो है खो दोगे कुछ पैसों के चक्कर में। इस पूरी घटनाक्रम के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ऐसे वीडियोस आप सबके साथ शेयर करने का मकसद आपके दिल को दुखाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक और सचेत करना है ताकि आप इन वीडियो को देखकर कुछ अच्छा सीख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसी ही सच्ची घटना के साथ, जिससे कि आपको सब कुछ सीखने को मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।